Jai Hind, dear students, welcome back to your English grammar classes. So, dear students, having discussed the definition of model with its introduction, now I think that you are aware that what is model, and next we have to discuss the main kinds of model in this series after can and could. That is your, can you guess? Yes, it is may and might. तो आपने बहुत जगह देखा होगा कि सेंटेंसेस में मे और माइट लिखा रहता है, तो ये क्या होते हैं? ये भी एक मॉडल्स होते हैं। क्या होते हैं? मॉडल्स। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मॉडल्स क्या होते हैं, जो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन में, उसे ही हम क्या कहते हैं? यस, उसे ही हम कहते हैं मॉडल्स। तो मे और माइट भी क्या है? वन ऑफ द कॉमनली यूज मॉडल, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मॉडल। ठीक है, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा सेंटेंस में, जैसे कि इफ़ यू वांट टू टेक द परमिशन ऑफ कमिंग इन टू क्लास देन ऑल्सो यू से मे आई कम इन। सेम वे जो मे और माइट है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एज मॉडल। तो हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ मे और माइट यूज़ होता है। तो सबसे पहले मे और माइट का जो यूज़ है वो होता है फॉर सीकिंग द परमिशन। ओके, जब आपको परमिशन लेनी हो, जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया कि मे आई कम इन, तो देख रहे हैं मे यहाँ लिखा हुआ, जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या है? कम, आना, एक्शन है ना, क्रिया है, और उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे कौन सा एक वर्ड हम लिखे हैं? वो है मे। तो क्या है? मे हमारा मॉडल है। ओके, देन सेकेंड वन एग्जाम्पल यू कैन सी टू बी मोर क्लियर, यू मे कम इन, तुम अंदर आ सकते हो। ही सेड दैट आई माइट गो इन। ओके, माइट इज यूज एज द पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ मे। जनरली हम सेंटेंस में मे यूज़ करते हैं, पर जब हमें एक सेंटेंस में थोड़ा सा पास्ट का इफेक्ट दिखाना हो ना, तो हम वहाँ पे माइट लिख देते हैं मे की जगह। जैसे कि ही सेड दैट आई माइट गो इन, मतलब उसने कहा था, पहले कहा था, पहले की बात है, तो पास्ट है ये, कि मैं अंदर शायद चला जाऊँ। ठीक है, तो माइट। सो this is the first use of may and might. Now see the second use of may and might. Express a chance or possibility. ओके, एक चांस या पॉसिबिलिटी दिखाना हो तब भी हम मे और माइट का यूज़ करते हैं। जैसे इट मे रेन टुमारो, कल रेन हो सकता है। तो आप देख सकते हैं मे और माइट जो है वो थोड़ा कब यूज़ होता है? जब हमें एक शायद का सेंस दिखाना हो कि ऐसा हो सकता था। ठीक है, तब भी हम मे यूज़ कर सकते हैं, पहले तो परमिशन के लिए और उसके बाद नेक्स्ट चांस और पॉसिबिलिटी। इट माइट स्नो टुमारो, यहाँ पे माइट यूज़ हो रहा है जब किसी काम के होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम पॉसिबिलिटी है किसी काम को होने की, कि इट माइट स्नो टुमारो, क्या पता स्नो हो। वैसे चांसेस नहीं लग रहे हैं ज़्यादा, बट क्या पता हो भी जाए, तो इसलिए इट माइट स्नो टुमारो। So this was the first two uses of may and might. I hope that you all are clear. Now let's move forward see some of the more uses of may and might in formation of a sentence in English grammar. Now see, express an offer or suggestion. एक ऑफ़र या सजेशन के बारे में जब हमें बात करनी हो तब भी हम क्या करते हैं? मे और माइट का यूज़ करते हैं। यू मे कंसल्ट माई डॉक्टर फॉर योर ट्रीटमेंट। ठीक है, ऑफ़र दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं कि तुम मेरे डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हो। आई माइट विजिट द फार्म बिफोर डिसाइडिंग टू बाई इट। मैं फार्म को पहले देखूंगा तब उसे खरीदूंगा। ओके, मे इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस विशेस, होप एंड प्रेयर। जब विशेस, होप और प्रेयर के बारे में बात करनी हो तब भी मे का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आई विश दैट यू मे सक्सीड इन एग्ज़ाम। ओके, इस तरीके से भी हम लोग मे का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड फुलफिल योर विशेस, गॉड तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करे। मे यू लीड अ हेल्दी लाइफ। ओके, सो यू कैन सी सम मोर यूजेस ऑफ मे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या यूजेस था मे और माइट का। पहले तो सीक का परमिशन, सेकेंड चांसेस और पॉसिबिलिटी के लिए, देन थर्ड एक्सप्रेस एन ऑफर और सजेशन, एंड देन फोर्थ वन इज फॉर विशेस, होप एंड prayer. Now you can see the exercise 17.2 is given in your book, and this you have to complete in your book. Okay, those who don't have book they can take the screenshot and complete this exercise. और ये exercises क्यों दी होती हैं, क्यों मैं आपसे complete करने के लिए बोल रही हूँ? ताकि आप जज कर सकें कि आपको कितना आया है। So as soon as it is told to complete the exercise, don't skip it, उसे छोड़ो मत बल्कि complete कर लो। Try it, अगर आप try करोगे तभी तो आपको आएगा। Isn't it right? सही है ना?
So try to do that exercise. Okay, now moving forward in this, let us see some more models which are commonly used. अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया हमने? कैन, कुल डिस्कस कर लिया और मे और माइट डिस्कस कर लिया. अब विल और शाल देख लेते हैं. ठीक है. The model will and shall are used to suggest, promise or give some kind of assurance. will और shall का यूज़ तब होता है जब हम किसी को कुछ सजेस्ट कर रहे हो, किसी से कोई प्रॉमिस कर रहे हो या फिर एक काइंड ऑफ एश्योरेंस दे रहे हो, मतलब कि हम ये काम होगा ही होगा, इसका प्रॉमिस कर रहे हो, उसे हम कहते हैं एश्योरेंस देना. ओके. एग्जाम्पल, वी विल कम टू योर वेडिंग. एश्योरेंस दे रहे हैं, एक तरीके से प्रॉमिस भी कर रहे हैं कि हाँ हम तुम्हारे वेडिंग में आएंगे. वी विल कम टू योर वेडिंग. यू शैल हैव अ हॉलीडे टुमारो. तुम्हारी कल छुट्टी होनी चाहिए. ओके. नाउ लेट्स सी द सेकेंड यूज. एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर. जब सिंपल फ्यूचर के बारे में बात करना हो तो हम विल का यूज़ करते हैं. अब जैसे कि आपने टेंसेस के बारे में फॉर्मेशन में ही पढ़ा होगा कि सिंपल सेंटेंस के फ्यूचर फॉर्म में हम क्या यूज़ करते हैं? विल और शाल. तो वी विल नीड द मनी ऑन हर वेडिंग. हमें उसके वेडिंग पे पैसा चाहिए होगा. व्हेन शैल वी मीट अगेन. कब हम दोबारा मिलेंगे. ओके. अब स्पेसिफिकली देख लेते हैं शाल और विल का अलग अलग से यूज़ कब किया जाता है. तो पहले हम शाल को रेफर करते हैं. शाल का यूज़ होता है टू आस्क द विल ऑफ द पर्सन एड्रेस. जब हमें किसी का विल जानना हो तब हम शाल का यूज़ करते हैं. शाल आई बाय यू एन आइसक्रीम. क्या मैं तुम्हारे लिए एक आइसक्रीम खरीद दूँ. कोई ऑफर सजेस्ट करना हो तब भी शाल का यूज़ करते हैं. शाल भी सीक द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट. क्या हमें एक्सपर्ट्स की हेल्प लेना चाहिए. देन कोई ऑब्लिगेशन बताना हो, मतलब कि कोई काम जो है वो करना है फ्यूचर में, तब भी हम शाल का यूज़ करते हैं. मेंबर शाल पे द मेंबरशिप फी रेगुलरली. सो नाउ यू कैन सी द शाल कैन बी यूज ओवर द 3 times. Ask the will of the person address, then offer a suggestion and then indicate obligation. These are the uses of what? Yes, modal shall, जो कि मेन वर्ब की हेल्प करता है सेंटेंस फॉर्मेशन में. Now let's see next one, that is will. Express decision made or intention expressed at the time of speaking. जब हमें कोई डिसीजन या इंटेंशन के बारे में बताना हो, जो बोलते वक्त ही हम उसका एक झलक दे रहे हैं, तो हम विल का यूज़ करते हैं. जैसे शी विल कम बैक विद इन अ वीक. अभी बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि एक वीक में वो आ जाएगी. आज की तारीख से जब हम बोल रहे हैं तो शी विल कम बैक विद इन अ वीक. तो कम के साथ, कम क्या है हमारा? एक वर्ब है और उसके साथ कौन सा मॉडल यूज़ हो रहा है? विल. हेल्प करने के लिए मेन वर्ब को, तो इसे हम मॉडल कहते हैं. नाउ लेट अस सी फर्दर. विल का यूज़ कब होता है? एक प्रेडिक्शन करने के लिए भी होता है कि मतलब फ्यूचर में कोई इवेंट होने वाला, उसको हम अभी से गेस कर रहे हैं, तो उसके लिए भी विल का यूज़ होता है. ही विल बी अ ग्रेट सिंगर वन डे. वो हितन बहुत बड़ा सिंगर बनेगा. ओके. तो यू कैन सी प्रेडिक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर इवेंट के बारे में बता रहे हैं. फॉर्मली अनाउंस सम फ्यूचर इवेंट. फिर से वही बात, फ्यूचर इवेंट. ज़्यादातर विल और शाल का यूज़ फ्यूचर इवेंट को ही बताने में यूज़ किया जाता है. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल इनॉग्रेट द एग्जीबिशन ऑन मंडे. तो प्रेसिडेंट जो है वो मंडे को इनॉग्रेट करेंगे, ओपन करेंगे एक एग्जीबिशन. तो अगेन यू कैन सी हियर, यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? फॉर्मली अनाउंस सम फ्यूचर इवेंट. नाउ अगेन हियर एक्सरसाइज इज गिवन रिलेटेड टू विल एंड शाल एंड यू नीड टू कंप्लीट इट इन योर बुक itself. So this much only for today. Further more models are there. We will discuss that in our next class. So revise, listen the lecture twice so that the concept can be clear within your mind. And if you have any doubt, ask me in the comment box or in the evening doubt session. Don't forget to mark your attendance in the comment box so that I can know that you all are really concerned with your study and are really watching your video. So you can say that this is a form of attendance in your English grammar subject. Okay, with this only I wish you all a safe and healthy day. Have a good day. Jai Hind.